सरल सिंधी भाषा में श्रीमद् भागवत कथा हुई आरंभ। बाबा आनंद राम दरबार चकरभाटा में हुआ आयोजन। एक दिन पहले कलश यात्रा के साथ संगत ने मिलकर माताओं बहनों ने बड़ी श्रद्धा से निकाली कलश यात्रा। हरि नाम का संकीर्तन करते चकरभाटा मुख्य मार्ग से होते हुए यह यात्रा वापस आई। 22 सितंबर से भागवत कथा आरंभ हुई। प्रातः 6 बजे कथा आरंभ होने से पहले ही भाग्यशाली भक्तजन पहुंच गए और धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती गई। पहले दिन महत्तम भागवत का वर्णन किया गया। कथा के श्रवण की अनूठी महिमा बताई गई। शिव जी कहते हैं, कथा के श्रवण से मैं अमर हूँ। उसी तरह सुखदेव जी भी कथा श्रवण से अमर हो गए। कथा के बीच में महात्मा श्री कृष्णदास जी ने श्री राधा कृष्ण नाम का मधुर संकीर्तन कराया और एक सुंदर भजन गाया, जिसके बोल थे, संतों की महिमा अपार है, बंसी वाला भी जिनका यार है। कथा विश्राम के बाद प्रभु का प्रसाद वितरित किया गया। संगत ने बड़े प्रेम भाव से श्रद्धा से श्री कथा का रसपान किया। भक्ति की अपार महिमा बताई गई, जिनकी साक्षात मुक्ति भी सेवा करती हैं और भगवान के भक्त भगवान से केवल प्रेम भक्ति ही मांगते हैं। इच्छाओं का त्याग कर जो थोड़ा भी श्री कृष्ण से लगाव रखते हैं, फिर ठाकुर जी को सदा उनके साथ रहना पड़ता है। कथा श्रवण का मन में केवल निश्चय होने पर श्री बांके बिहारी हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए सदा श्री हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। बाबा आनंद राम सेवा समिति ने बड़ी श्रद्धा से सेवा का योगदान दिया। आचार्य श्री राम रुद्र पांडे और उनके साथियों ने विधि विधान से पूजा पद्धति संपन्न की। विशेष बात यह रही कि सिंधी समाज के कई लोग सरल सिंधी भाषा से कथा से बहुत आनंदित हुए और श्री भागवत कथा का सुगमता से रसपान किया। आगे की कथा भी प्रातः काल 6 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। भक्तजन घर बैठे कथा का लाभ ले सकते हैं। पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में बाबा आनंद राम सेवा समिति चकरभाटा, कोरबा, रायपुर के सभी सेवादारों का विशेष योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।